हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आज भगवान की कृपा से, हरि की कृपा से मुझे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने का सौभाग्य मिल रहा है। कहते हैं ना, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हम श्री हरि की कथा, हरि नाम संकीर्तन, भगवत भक्तों का संग, हरि भक्तों की कथा कहते और सुनते हैं। तो आप सभी हरि भक्तों को जय श्री कृष्ण। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो कोई मेरे भक्तों तक भगवत गीता के संदेशों को पहुंचाते हैं तो उनके जैसा मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। तो पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। बेसिकली जो कुरुक्षेत्र की भूमि है वहाँ पर सैन्य निरीक्षण के समय जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो महाभारत में 18 पर्व हैं, उसमें एक पर्व है भीष्म पर्व। उसी में से 25 से 42 तक ये जो 18 अध्याय हैं यही हैं श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता कोई बुक नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। इसमें जो जो भी रोल प्ले कर रहे हैं वो सेम हमारे जीवन में भी होते हैं। कभी हमारे में धृतराष्ट्र के भाव जाग जाते हैं और कभी संजय के। ये हमें एनालाइज ज़रूर करते रहना चाहिए कि हमारे में कौन सा भाव कब आया था। तो ये जो मैंने श्लोक आपको कहा कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, ये पूछने से धृतराष्ट्र की मनोदशा पता चलती है। उसके मन में पांडवों के लिए द्वेष है। रियल में पांडु भी धृतराष्ट्र के पुत्रों के ही बराबर थे। बहुत कम एज में ही पांडु की डेथ हो गई थी। जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये सब बहुत छोटे छोटे थे, तभी तो युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को अपने पिता जैसा ही मानते थे। धृतराष्ट्र से भी ये इच्छा की जाती थी कि वो भी पांडु के पुत्रों को अपने बच्चों के जैसा ही समझे, पर नहीं, धृतराष्ट्र तो इतने छोटे छोटे बच्चों से भी बहुत द्वेष रखता था क्योंकि वो अपने बच्चों के मोह में था। कहते हैं ना, जो भाव मन में होते हैं वो हमारे शब्दों में आ जाते हैं। इस श्लोक में 2 कैरेक्टर हैं मेन। एक है धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, दूसरे हैं पांडु के पुत्र पांडव। ये दोनों ताऊ चाचा के ही बच्चे थे। धृतराष्ट्र राजा था हस्तिनापुर का और संजय उसका सचिव था। धृतराष्ट्र यहाँ पर डरा हुआ था। डरने के 3 रीज़न थे। पहला कारण था कि उन्होंने पांडवों के साथ गलत किया था और वो जानते थे कि हम गलत कर रहे हैं, इसलिए जो गलत करने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा डरा रहता है। चाहे वो बाहर से तो बड़ा स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर से डरा रहता है। दूसरा रीज़न ये था कि अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हैं सारथी बनकर। तीसरा कारण ये था कि धृतराष्ट्र अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहग्रस्त था। उसे सब पता था कि उसके बच्चे पांडवों के साथ गलत कर रहे हैं, फिर भी उनको रोकता नहीं था, उनका साथ देता था। अब यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर है संजय। उसके पास दिव्य दृष्टि थी जो उसको व्यास देव जी ने दी थी और वो सच बोलता था, सत्य का साथ देता था और विवेक की था। उसकी सब बातें विवेकपूर्ण थी। दिव्य दृष्टि क्या होती है? आप किसी भी दूर होती हुई घटना को पास में देख सकते हो, सुन भी सकते हो। संजय अपने राज्य के लिए बहुत ही लॉयल थे, इसलिए वो धृतराष्ट्र के लिए भी लॉयल थे क्योंकि धृतराष्ट्र उस समय राजा था। संजय अपने राज्य के बारे में हमेशा अच्छा अच्छा सोचते थे। संजय में एक और बहुत अच्छा गुण था, उसके राज्य में कोई भी घटना होती थी, कुछ भी होता था, उसको वो एज इट इज़ ही बता देते थे ताकि सही टाइम पर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाए। ये सबसे अच्छा गुण था। तो मामका और पांडवा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, फिर युद्ध हुआ
धृतराष्ट्र के अंदर ये जो राग द्वेष पैदा हुए, इन राग द्वेष का फल क्या निकला कि 100 के 100 कौरव मारे गए और पांडव एक भी नहीं मारा गया।